दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष पांडे। उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगातार नई खबरें सामने आ रही हैं और आपके लिए अपडेट करने की बात यह है कि इस बार बड़ा ही नुकसान हुआ है सरकार के लिए। सरकार को फिर चुनाव करवाने पड़ेंगे। भले ही पंचायत चुनाव में सरकार दावे कर रही हो कि आसानी से चुनाव निपट गया है। अभी आपने देखा कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष कह रहे थे कि वो आंदोलन करेंगे क्योंकि बड़ी संख्या में कर्मचारियों के निधन की खबर है। साथ ही साथ शिक्षकों के निधन की खबर आपने देखा। और उधर बीच हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो हो ही रहा था। 95 2015 तमाम जो इशूज थे वो जारी हैं, जारी रहेंगे। लेकिन इसी बीच में बड़ी खबर यह है कि 10,000 सीटों पर पंचायत सदस्य जो होते हैं उन्होंने नामांकन ही नहीं भरा। 10,000 पंचायत सदस्यों की सीट खाली है और वहां पर चुनाव होगा। अगर आप गोरखपुर देखें, तमाम जिलों की रिपोर्ट देखिए, अलग अलग रिपोर्ट है। जैसे गोरखपुर की है, बाराबंकी की है, लखनऊ की है, कानपुर के तमाम जिलों में ऐसी खबरें हैं कि 200 सीट नहीं भर पाई। और इसमें 200 प्रधान जो हैं गोरखपुर के, केवल 200 प्रधान गोरखपुर के जो हैं वो शपथ ग्रहण नहीं ले पाएंगे। वहीं 175 कानपुर के हैं। ऐसे तमाम सभी जिलों में कोई न कोई खबर सामने आ जा रही है। बड़ी संख्या में पंचायत सदस्यों के शपथ न लेने से, उनके नामांकन न करने से जो ग्राम प्रधानों का कार्यकाल है वो फंस रहा है, वो दिक्कतें होंगी। तो बड़ी खबर यही है कि 10,000 सीटों पर लगभग एक अनुमान है, जैसी खबरें सामने आ रही हैं मीडिया हाउसेस द्वारा जो दी जा रही हैं। 10,000 सीटों पर फिर से चुनाव कराना होगा। सरकार के लिए मुसीबत यह है कि किसी जिले में 2-2, 300, 400, 500 पद खाली हो गए हैं। वहां प्रधानों का कार्यकाल प्रभावित हो रहा है। अब प्रधानों के जिम्मे ये काम है कि वो उनको तैयार करें, आप चुनाव लड़िए। चूंकि सीटें नहीं भरेंगी तो तब तक उनका चुनाव न होने से कोई फायदा नहीं मिलेगा पंचायतों को। तो पंचायत चुनाव में पंचायत सदस्यों का बहुत ही अहम रोल होता है। इसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अब इनका महत्व बढ़ रहा है क्योंकि अभी जो खबरें सामने हैं कम से कम 10 से 20,000 सीटों पर इनका खाली हुआ है। अब अगर बात समझा जाए तो लोग कहना है कि 95 के मसले को लेकर के लोगों के मन में नाराजगी थी, जिस वजह से नहीं हो पाया। अक्सर कई बार जो है देखा गया है पंचायत सदस्यों का नामांकन नहीं हो पाता है तो दिक्कतें होती हैं। लेकिन इस बार बड़ी संख्या में नामांकन न होना कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। सरकार के ऊपर भी, सरकार के जो प्रशासन है उनके ऊपर भी प्रशासन के लिए चुनौती होगी। कोरोना से लड़े, लोगों को प्रधानों के लिए काम करवाएं या फिर अब पंचायत सदस्यों का चुनाव करवाएं। ये जो सारे मसले हो रहे हैं ये एक तरह से मनमानी तरीके से जो सरकार काम करती है उनके साथ दिक्कतें होती हैं, उनके यहाँ परेशानियां खड़ी होती हैं, प्रशासन उसमें इन्वॉल्व होता है, लेकिन फायदा कुछ नहीं हो रहा, नुकसान ज्यादा हो रहा है। दरअसल आपको पता होगा 95 की लड़ाई पोल टॉक ने शुरू किया था, लगातार यहाँ पर जारी भी है। अभी कुछ अपडेट नहीं है इसलिए हम लोग जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ये जो एक अपडेट ये है कि 10,000 सीटों पर चुनाव नहीं हो पाने की वजह से बड़ी संख्या में, लगभग समझिए हजारों प्रधान जो है वो इसमें फंस जाएंगे। और उनके जैसे 200 मैंने बताया गोरखपुर का है, 175 कानपुर का है, कई सारी जगहों पर ऐसी है जो अपडेट पूरी मिलती रहेंगे, आपको पता भी होगा। तो अभी मेरे पास कल ही कुशीनगर से फोन आया था, वहां भी नहीं हो पाया है। तो ये जो एक लैक ऑफ परेशानी है जिसको कह सकते हैं, ये दिक्कत बड़ी समस्या खड़ी करने वाली है। तो अपडेट खबर यही है कि 10,000 सीटों पर फिर से इनको चुनाव कराना पड़ेगा, उनको नामांकन भरवाना पड़ेगा। उसमें एक सदस्य के लिए 10 प्रत्याशी आते हैं, प्रधानों के लिए जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, प्रशासन का भी काम बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है जनता का, जिसके लिए चुनाव होता है। अब वो फिर प्रधानों के इंतजार में बैठी रहेगी, कई महीने तक ये चीजें चलती रहेंगी। 2-3 महीने बाद फिर कोरोना का जिस तरीके का सिस्टम बन पा रहा है, तो ऐसे में सरकार ने बहुत अच्छा नहीं किया है, नहीं भी किया है और उससे नुकसान भी हुआ है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से लोग परेशान हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं पोल टॉक, लगातार अपडेट जानकारी पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।